नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना डीलेट सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, तो उन सभी लोगों का डीलेट सेकंड काउंसलिंग का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, वो 23 अक्टूबर को अर्थात आज आ चुका है। तो आप लोगों को कैसे चेक करना है? सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे आना है और गूगल पे जाकर के आप लोगों को सर्च करना है SCRT सर्च करते ही आप लोगों का इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होगा और जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा ना ब्लू कलर का, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों का SCRT का इस प्रकार से ना जो नया जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा और यहाँ पास ना आप लोगों का ना सबसे पहला ना होम का टैब का बटन दिया जाएगा ना, तो उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। ऐसे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से एक नया जो इंटरफेस है SCRT का वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बीएड का चेक करना है, तो बीएड काउंसलिंग 2025, तो डीएलएड का चेक करना है तो डीएलएड 2025 लिखा है। तो हम लोग ना डीएलएड काउंसलिंग जो है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले ना क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्लिक करोगे ना, तो कुछ टाइम बाद इस प्रकार से एक और इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पास आप लोगों को सबसे नीचे में देखो डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 है, तो लिंक बोल है ना, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो नया इंटरफेस है SCRT का वो ओपन होगा। और यहाँ पास ना आप लोगों को देखो यहाँ डीएलएड करके लिखा है ना, क्लिक टू लॉगिन करके ना, तो डीएलएड में ना 5th फेज जो है ना, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो इस प्रकार से एक नया जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पास देखो व्हाइट का 3 प्रकार से डॉट टाइप से दिया है ना, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो ऐसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पास देखो दावा पत्ती लिस्ट करके दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से नया जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ना आप लोग ना सर्च बाय इंस्टीट्यूट और सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, दोनों के साथ आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग ना अलग अलग कॉलेज का चेक करना अगर चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च बाय इंस्टीट्यूट में जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सर्च बाय इंस्टीट्यूट में जाते हैं। उसके बाद जो कोर्स का नाम है उसमें हम लोग डीएलएड डाल देते हैं और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट मतलब जो कॉलेज का नाम है ना, उसको हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना डाइट बस्तर का देख लेते हैं, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें कितना सीट है ना, ये देख लेते हैं डाइट बस्तर का। तो इस प्रकार से हम लोग डाइट बस्तर का फेस ऑन कर लिए। उसके बाद फेस कौन सा है, तो 5th फेस है, तो ऐसे कर लिए। उसके बाद सीधा जो सर्च है ना, उसमें जाते हैं और सर्च करते हैं ना, तो इस प्रकार से डाइट बस्तर में जितने भी सीट खाली था ना, उन सारे सीट में ना जो 5th फेस में जिन लोगों का नाम आया हुआ है ना, तो उन सारे लोगों का नाम को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ना डाइट बस्तर में कितना सीट खाली था ये बताओ ना। तो सबसे पहले इसमें 23 सीट खाली था। कितना, तो केवल 23 जो सीट था ना वो खाली था। कितना नंबर में किन लोगों का नाम आया हुआ है ना, तो ये हम लोग देखे ना, तो सबसे पहला देखना चाहो ना, तो अदर देन साइंस करके दिया है OBC F। तो OBC F मतलब OBC जो फीमेल है उसका तो 60 नंबर में उनका आया है डाइट बस्तर में, है ना। उसके बाद देखना चाहो ना, तो ST का कितना नंबर, 60 नंबर में ST का भी आया है। UR मतलब अनरिजर्व का कितना है, तो अनरिजर्व जिसका 61 नंबर है उसका भी आ गया है। ST का कितना गया है साइंस में, तो ST साइंस का 66 गया हुआ है। और STDA मतलब वो जो दिव्यांग है ना, उसका 47 नंबर में आ गया है उसी प्रकार से। और उसके अलावा देखना चाहो ना, तो ये देखो OBC FF दिया है। OBC FF का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, मतलब भूतपूर्व वो स्वतंत्रता सेनानी हो गया, भूतपूर्व सैनिक होगा वो, ठीक है। तो उनका 50 नंबर में आ गया है। उसके अलावा STDA मतलब ये दिव्यांग है, उनका ना 53 नंबर में आ गया है। उसके अलावा नॉर्मल जो ST है ना, उसका देखो 57 नंबर में ना ये जो अदर देन साइंस है उसका आ गया है। OBC के देखो अदर देन साइंस में 60 नंबर में आ गया है। और मोटा मोटी आप लोगों का डाइट बस्तर के बारे में बताओ ना, तो इसमें 57 नंबर गया है मात्र। अगर कि मैं बोलूँ ना, नॉर्मल जो SC कैटेगरी है उनका और OBC कैटेगरी का 60 ही नंबर गया, उससे कम गया नहीं है। और उसके अलावा जो अनरिजर्व है उसका देखना चाहो ना, तो 61 नंबर गया हुआ है। और अगर आप लोगों को मोटा मोटी तौर पर बताओ ना डाइट बस्तर के बारे में ना, तो डाइट बस्तर में ना टोटल 57 मार्क्स गया हुआ है अदर देन साइंस का, मतलब ये जो ST कैटेगरी है ना, उसका 57 नंबर जो कट ऑफ है ना वो गया हो, इससे नीचे नहीं गया हुआ है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से ना जो दूसरा कॉलेज है ना उसका भी देख लेते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो उसको भी देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया लग सके कि कितना नंबर में ना जो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है वो मिला है। चलिए एक बार हम लोग ना अब डाइट पेंड्रा के बारे में देख लेते हैं कि डाइट पेंड्रा में कितना नंबर में गया है और कितना सीट खाली था, ये देख लेते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को डाइट पेंड्रा की बात करूँ ना, तो डाइट पेंड्रा में टोटल 13 सीट खाली था। कितना, तो डाइट पेंड्रा में टोटल 13 सीट खाली था और 13 सीट में कितना कितना कट ऑफ गए हैं ये देखें ना। तो सबसे पहले देखना चाहो ना, तो अदर देन साइंस का STPV मतलब ये विशेष आरक्षण प्राप्त है जिन लोगों को ना, उसका 44 गया है। उसके अलावा URFF तो फ्रीडम फाइटर को भी 44 गए हैं, है ना। ये जो स्पेशल कैटेगरी है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो नॉर्मल ST SC OBC है ना उसका देखते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप लोगों को नॉर्मल जो OBC है उनका अदर देन साइंस जिनका है ना, तो उनका 62 नंबर में सिलेक्शन हुआ, इससे कम नहीं हुआ है। उसके
उसके अलावा ST/SC का देख लेते हैं और UR का देख लेते हैं, मतलब अनरिजर्व का। तो UR का देखो ना तो 65 नंबर में अदर देन साइंस वालों का हुआ है UR, मतलब अनरिजर्व वालों का। उसके अलावा जो नॉर्मल ST है ना उसका 67 मार्क्स में हुआ, मतलब अभी भी हाई कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा OBC का देखना चाहो ना तो OBC का देखो 70 नंबर, बाय गॉड कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चला गया है अभी भी। तो इसमें भी कम तो हो ही नहीं रहा है। मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि यार एटलीस्ट कम से कम 55-50 तक की चला जाएगा, ऐसे लग रहा था, बट अब ऐसे आशंका नहीं लग रहा है कि इससे कम जाएगा। चलिए अब हम लोग ना एक आध प्राइवेट कॉलेज को भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हम लोगों को। चलिए DP विप्र कॉलेज को एक बार चेक कर लेते हैं कि DP विप्र जो बिलासपुर का कॉलेज है ना उसमें कितना सीट खाली था और कितना कट ऑफ गया है, ये देख लेते हैं, जो एक प्राइवेट संस्था है। तो सबसे पहले ना DP विप्र को बताऊँ ना तो 23 सीट इसमें खाली था DP विप्र में। और इसमें ना देखो ST कैटेगरी जो नॉर्मल है ना उसका 63 मार्क्स गए हैं। उसके अलावा SC कैटेगरी का जो है वो 68 मार्क्स गया हुआ है। उसके अलावा अनरिजर्व जो है ना उसका देखो ना तो 69 गया हुआ है। उसके अलावा OBC का अगर सीट होगा तो उसमें देख लेते हैं। और ये देखो OS लिखा है ना तो वो अदर स्टेट वालों का है, ठीक है। अदर स्टेट में जो लोग थे ना, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर जिन लोगों ने DLED का एग्जाम दिया होगा छत्तीसगढ़ में ना, तो उनका 71 नंबर में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और DP विप्र कॉलेज में ना OBC कैटेगरी का एक भी सीट नहीं था, ठीक है, तो इसलिए OBC का इसमें नाम ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए। चलिए और इसके अलावा ना दूसरा जो प्राइवेट कॉलेज है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया लग सके। चलिए उसके बाद ना गुरु घासीदास जो GGU है ना उसको देख लेते हैं कि GGU में कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी देखना चाहना तो टोटल कितना सीट खाली था, तो टोटल 11 सीट मात्र खाली था GGU में, ठीक है। तो GGU में देखो ST कैटेगरी का 61 मार्क्स गए हुए 61। उसके अलावा देखते हैं SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी का कितना गए हैं, और OBC का कैटेगरी का बोलूँ ना तो 68 मार्क्स, मतलब ये भी अभी तक की हाई ही गया है। और SC कैटेगरी का देखना चाहो तो 69। मेरे को लग रहा था कि और कम होगा यार, जैसे प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है वैसे। तो क्या है ना, जिन लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराया था ना फर्स्ट काउंसलिंग में ना, तो सेकंड काउंसलिंग में कई लोग ना सेकंड काउंसलिंग भी करा लिए, इसके वजह से हो सकता है हाई कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। चलिए एक आध कॉलेज को और देख लेते हैं। चलिए इसके बाद ना हम लोग CMD कॉलेज को देख लेते हैं, मतलब चिताली मिताली दुबे जो कॉलेज बिलासपुर में है ना, इसको देख लेते हैं कि इसमें कितना सीट खाली था। तो इसमें केवल 5 सीट खाली था। कितना, तो 5 सीट ही खाली था, और वो भी टोटल ST कैटेगरी का, ठीक है। तो लास्ट देखो ना तो 63 मार्क्स जो है ना वो हाई कट ऑफ गया हुआ है ST कैटेगरी का जो लोग थे उनका। तो इसमें भी हाई कट ऑफ गए हैं। अब आप लोगों को मैं मोटा मोटी ये बताऊँ ना कि जो थर्ड लिस्ट जो आएगा ना आप लोगों का ना, तो थर्ड लिस्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो थर्ड लिस्ट में ना मेरे को नहीं लगता कि 55 से नीचे कभी जा सकता है बोल करके। तो जिन लोगों का 55 से ऊपर है वो एक बार वैकेंट सीट में देख लीजिएगा, और जिन लोगों का ना 55 से नीचे है वो ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि देखो अभी भी सेकंड लिस्ट है ना उसमें भी हाई कट ऑफ जा रहा है। तो कोई मतलब नहीं हो रहा है यार, मतलब लिस्ट में कम होने का, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बाद में तकलीफ होता है एक्सपेक्टेशन रखने से। चलिए एट लास्ट में ना हम लोग डाइट जसपुर को जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका लास्ट में देख लेते हैं। तो चलिए डाइट जसपुर जो है ना उसमें कितना सीट खाली था ना, तो टोटल डाइट जसपुर में 9 सीट खाली था। कितना, तो 9 सीट इसमें खाली था। और SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना वो 56 गए, इसमें थोड़ा सा कम गया है 56। उसके अलावा ये देखो ये जो अलग अलग दिया है ना URDA, तो ये डिसेबल मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए है। तो इन लोगों को जो कम नंबर में आया हुआ है ना तो इनको आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। जो नॉर्मल है ना उनका देख लेना है। तो इसमें देखो ये जो SC कैटेगरी का 67 में हुआ है, बाकी OBC F जो फीमेल है उनका, उसके अलावा URF, उसके अलावा DA लिखा है UR। तो अनरिजर्व जो डिसेबल है जो दिव्यांग है ना उनका आया हुआ है। तो आप लोगों को ना मोटा मोटी तौर पे ना गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों का अगर की कट ऑफ के बारे में बात करूँ ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का दोनों का ही कट ऑफ 57 गया हुआ है। कितना, तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का ना 57 गया, इससे कम नहीं जाएगा। और अगर आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करूँ ना, तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो सेकंड काउंसलिंग का आएगा ना उसमें केवल जाएगा तो 55 जाएगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का ना 55 से ऊपर है वो वेट कर लीजिएगा, और जिनका नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग ये कर सकते हो कि या तो आप लोग जो 2026 में जो प्री DLED एग्ज़ाम का जो कैलेंडर जारी हुआ है ना तो उसका आप लोग तैयारी कीजिए। एक आध महीने बाद आप लोगों का जो तैयारी है ना वो मैं आप लोगों को अलग से करा दूंगा, अलग से, ठीक है। तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जिन लोगों का नाम नहीं आया है और जिन लोगों का 55 से ऊपर होगा वो कम से कम ना जो थर्ड लिस्ट है उसका वेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही चीज़ बताने थे।